हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है पंचायती राज व्यवस्था के सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस सीरीज में हमने 73वें संविधान संशोधन को समझ लिया था, संक्षिप्त इतिहास समझ लिया था, ग्राम पंचायत को समझ लिया था। इसके बाद जो आज सेशन है, इस सेशन में हम समझेंगे जनपद पंचायत को। जनपद पंचायत जो पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, इसे ब्लॉक या कहें तो तहसील स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है। सबसे पहले बात कर लें, जनपद पंचायत क्या होगा? पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर होगा। मध्यवर्ती स्तर हो, क्योंकि सबसे जो शेष स्तर है उसको हमने क्या कहा था? जिला पंचायत कहा था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दूसरे नंबर पर या मध्यवर्ती स्तर पर आता है जनपद पंचायत और तीसरे नंबर पर आता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को हमने इसके पहले वीडियो में ही पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर और इसके पहले वाली वीडियो जो ग्राम पंचायत की उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो जनपद पंचायत है, ये पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। ये जो कहाँ होगा? ब्लॉक और जनपद स्तर पर होगा, या इसे हम कहें तहसील स्तर पर होगा। अब आता है आगे गठन। गठन कैसे होगा? यदि जनसंख्या 1 लाख है, मान लेते हैं जनसंख्या जनपद पंचायत की 1 लाख है, तो न्यूनतम 15 सदस्य होंगे। यानी प्रत्येक इनको वार्डों में बांटा जाएगा और हर एक वार्ड में क्या होगा? 1 सदस्य होगा। तो कुल मिलाकर के यदि जनसंख्या 1 लाख है तो 15 न्यूनतम सदस्य भी उसमें रखे जाएंगे। साथ ही बात की जाए कि यदि प्रत्येक 15,000 पर 1000 जनसंख्या बढ़ती है तो 2 सदस्य भी इसमें बढ़ाए जाएंगे। यदि जनपद पंचायत में यदि 1 लाख से जनसंख्या ऊपर हुई, यदि 15,000 और होती है तो फिर उसमें 2 सदस्य करके और एक्स्ट्रा सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, आम जनता द्वारा, ये भी लिख लीजिएगा, आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। यानी 15 सदस्यों या 15 से ऊपर भी होंगे सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही इस जनपद पंचायत में जो क्षेत्र का एमएलए होगा या क्षेत्र का विधायक जिसे कहेंगे, ये भी क्या होगा? सदस्य होगा किसका? जनपद पंचायत का। साथ ही जितने ग्राम पंचायतें इस जनपद पंचायत में आएंगी, उनके सरपंच भी इसी जनपद पंचायत के क्या होंगे? सदस्य होंगे। इसे भी ध्यान रखना है। अब यदि बात की जाए कि इस जनपद पंचायत में अधिकारी कौन होता है, कौन कौन व्यक्ति होंगे जो जनपद पंचायत को संभालेंगे, तो 3 जो है व्यक्ति होते हैं जो जनपद पंचायत के अधिकारी होंगे। सबसे पहली बात आती है, कौन होगा? अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष होगा। दूसरे नंबर पर कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष होगा। और तीसरे नंबर पर होगा सीईओ। इसको याद रखिएगा, जो ये सीईओ है, ये एक जो है सरकारी व्यक्ति होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी एक ये सरकारी पद है। और जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये कैसे होंगे? ये जो है निर्वाचित पद होते हैं। इनके हम जो है निर्वाचन की बात अभी आगे करेंगे। कार्यकाल की यदि बात की जाए तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। किसका? जनपद पंचायत का भी होगा और जनपद पंचायत के सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। मान लेते हैं किन्हीं कारणवश पंचायत, ये जो जनपद पंचायत है, 5 वर्ष से पहले भी यदि भंग हो जाती है या इसे कहते हैं विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होगा। 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। यानी
यदि किन्हीं कारणवश पंचायत 5 वर्ष के पहले ही भंग या विघटित हो जाती है तो उस स्थिति में आगामी 6 माह के अंदर जनपद पंचायत के चुनाव कराना जरूरी होगा। अब जो नई पंचायत होगी वो शेष समय के लिए होगी, 5 वर्ष के लिए नहीं होगी। ये याद रखिएगा, शेष समय के लिए नई पंचायत होगी। यानी जो 6 माह के अंदर चुनाव हुआ और नई पंचायत बनी वो क्या होगी, 6 माह के लिए, यानी कि वो शेष समय के लिए होगी, आगामी 5 वर्ष के लिए नहीं होगी। उदाहरण के लिए 5 वर्ष में 3 वर्ष बाद यदि पंचायत विघटित हुई तो 2 वर्ष का समय क्या हुआ, बचता है, और 2 वर्ष में क्या है, 6 महीने चुनाव कराने में लगेंगे, तो 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष के समय के लिए क्या होगी, पंचायत होगी, ना कि 5 वर्ष के लिए। इसको जो है ध्यान में रखिएगा, 5 वर्ष के लिए नहीं, बाकी बचे शेष समय के लिए ही इस जनपद पंचायत का क्या होगा, कार्यकाल आगामी होगा। अब देखिए आगे जो ये अध्यक्ष है इसका चुनाव कैसे होगा, ये होगा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। चुनाव जो होगा इसका करेगा कौन, यही जो सदस्य होंगे यही मिल करके एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मान लीजिए किसी जनपद पंचायत में 20 सदस्य हैं तो इन्हीं 20 सदस्यों द्वारा मिलकर ही क्या किया जाएगा, इस जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसका जो कार्यकाल होगा जनपद पंचायत के अध्यक्ष का, इसका भी 5 वर्ष ही होगा। ये जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का भी होगा, लेकिन समय से पूर्व भी ये क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है अपने पद से, लेकिन एक बार मिलने के बाद कोई त्याग पत्र नहीं देता अपने पद से, ठीक है। साथ ही इसको इस जनपद पंचायत में बहुमत के माध्यम से जितने सदस्य होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 20 सदस्य, वो इसे क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। किससे हटा सकते हैं, अध्यक्ष के पद से। यानी अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा होगा, कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। ये जो अध्यक्ष है वो त्याग पत्र भी दे सकता है अपने इच्छानुसार, साथ ही इसे सदस्यों के माध्यम से पद से हटाया भी जा सकता है। अब आगे आता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का चुनाव भी कैसे होगा, अप्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष तरीके से ही किया जाएगा। किनके द्वारा, इन्हीं सदस्यों के माध्यम से, यहां लिख देता हूं, सदस्यों के माध्यम से इसका चुनाव किया जाएगा। इसके उपाध्यक्ष का, उपाध्यक्ष भी 5 वर्ष का ही होगा, समय से पूर्व भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, साथ ही इसे इसके पद से हटाया भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य पद पे बैठाया जा सकता है जिन लोगों द्वारा, सदस्यों के द्वारा, तो उन्हीं सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष दोनों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। अब निर्वाचन है, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कहीं जनपद पंचायत का निर्वाचन कौन करवाता है, तो इसे याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में ये जो है जनपद पंचायत के चुनावों को संपन्न करवाया जाता है। एक होता है जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जिसे कहा जाता है। ये जो है देश में लोकसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन पदों का चुनाव कराता है। तो यहाँ पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये स्थानीय स्वशासन की जो सरकारें हैं इनका चुनाव करवाता है। अब आगे इसका आता है कार्य, यानी कि जनपद पंचायत है इसके काम क्या है। तो सबसे पहले है कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन, यानी कृषि और साथ साथ जो बागवानी है इसके विकास के काम भी जनपद पंचायत करेगी। साथ ही भूमि सुधार, जैसे जो मैदानी इलाका पड़ा हुआ है, जमीन का कुछ हिस्सा, उसमें जो है मेड़ वगैरह बनवा के उसे कृषि योग्य करवाना, ये होता है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का कार्यक्रम भी कौन करवाए, जनपद पंचायत। साथ ही मिट्टी के संरक्षण, मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए। साथ ही गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन जो है स्वतंत्रता के बाद से बहुत सी राजनीतिक पार्टियों का हमेशा नारा रहा है, कांग्रेस का भी नारा रहा है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ,
ठीक है, तो ये नारे तो बहुत बार लगे, लेकिन अभी जो है वास्तविकता रूप में हमारे देश से गरीबी दूर नहीं हुई है। किसकी गरीबी दूर हुई है? नेताओं बस की, लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई। तो इस गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी कौन करेगा? जनपद पंचायत करेगी। साथ ही पशुपालन है, डेयरी, मत्स्य और कुक्कुट पालन, इन सब के विकास का कार्य भी करे। साथ ही हैंडपंप जो है या पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप व्यक्तियों को स्वच्छ पानी जो है पेयजल के रूप में मिले। साथ ही यदि हैंडपंप नहीं है तो टैंकर या जो है नलों के माध्यम से व्यक्तियों तक या उस क्षेत्र के जो जनपद पंचायत में है वहां तक आसानी के साथ शुद्ध पेयजल भी पहुंचा। इसी में और समझिए, जो ये आय के साधन है जनपद पंचायत के पास, इनकम कैसे होती है, यानी जो धन है वो कैसे प्राप्त होता है। पहली बात है करों तथा शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, यानी जो टैक्स या कोई अन्य प्रकार का शुल्क जनपद पंचायत अपने क्षेत्र के लोगों के ऊपर लगाता है, उससे प्राप्त आय जो है वो पहली होगी जनपद पंचायत की। दूसरे नंबर पर जिला परिषद से प्राप्त आय, यानी जो जनपद पंचायत के ऊपर का स्तर कौन सा होगा? जिला पंचायत या जिला परिषद होगी। तो जिला परिषद द्वारा भी इसे क्या है? धन दिया जाता है। जैसे समझिए, जनपद पंचायत जो है किसको धन देती है? ग्राम पंचायतों को। जैसे गांव का जो सरपंच है वो अपना कोई प्रस्ताव, मोहल्ले की मान लीजिए है सड़क, इसको लेकर के पहुंचता है जनपद पंचायत के पास, अपना प्रस्ताव रखता है और जनपद पंचायत द्वारा इसे पास करने के बाद उस मोहल्ले के लिए कुछ रकम या राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वैसे ही जो ये जनपद पंचायत है इसके पास जो है आय कहां से आती है? जिला पंचायत से या जिला परिषद से, जो इसके ऊपर की इकाई है, ठीक है। और फिर ये जो जनपद पंचायत है ग्राम पंचायतों को धन का बंटवारा करती है। तीसरे नंबर पर है राज्य द्वारा वसूले गए भू राजस्व, यानी जो भूमि पर टैक्स वसूला जाता है, कौन वसूल करता है? राज्य सरकार द्वारा। उसका एक भाग यानी कुछ परसेंट राज्य सरकार रख करके कुछ हिस्सा उसको क्या है? जनपद पंचायतों के पास भेज देती है। साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, यानी कि राज्य सरकारें जो जनपद पंचायतों के लिए कुछ अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराती है या धन उपलब्ध कराता है, ये भी क्या है? पंचायत की आय के साधन है। तो ये चार बातें याद रखिएगा। करों तथा शुल्कों से जिला परिषद से प्राप्त धन होगा। तीसरे नंबर पर है राज्य द्वारा वसूले गए टैक्स, भू राजस्व का, लेकिन उसका कुछ भाग जनपद पंचायत को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मिली हुई कुछ राशि, ये क्या कहलाएगी? ये 4 पॉइंट में होगा जनपद पंचायत के आय के साधन। आज की क्लास में बस इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम समझेंगे जिला पंचायत को लेकर। तो यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।